नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी, खटीमा से लड़ेंगे सीएम धामी चुनाव। उत्तराखंड बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 59 उम्मीदवारों में 6 महिलाओं को टिकट, 10 सीटों पर किया गया बदलाव। कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में आई सरिता आर्य को भाजपा ने दिया नैनीताल से टिकट। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की अपनी लिस्ट, भीमताल से राम सिंह केड़ा को बनाया प्रत्याशी। यमकेश्वर विधानसभा से कटा रितु खंडूरी का टिकट, रेणु बिष्ट को दिया भाजपा ने टिकट। मसूरी से गणेश जोशी का टिकट फाइनल, भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। राज्य स्वराज पार्टी के पदाधिकारियों समेत दर्जन भर लोगों ने थामा कांग्रेस का हाथ। चुनाव प्रचार में गए पेयजल मंत्री को ग्रामीणों ने सुनाई खरी खोटी, सोशल मीडिया में वीडियो हुआ वायरल। साइबर पुलिस हल्द्वानी की रिकवरी सेल ने 217 व्यक्तियों के चेहरे पर लौटाई मुस्कान। पुलिस ने मोबाइल स्वामियों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन लौटाए। बीजेपी में आगामी चुनावों को लेकर 59 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और 11 सीटों पर पार्टी बाद में अपने प्रत्याशी घोषित करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। वहीं भीमताल से पार्टी ने राम सिंह केड़ा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई सरिता आर्य को नैनीताल से और राम सिंह केड़ा को टिकट मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी और लालकुआं समेत अन्य विधानसभा के प्रत्याशी कौन होंगे, ये पार्टी अगली लिस्ट में प्रत्याशी घोषित करेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा ने बागियों को टिकट दिया है, उससे ये लगता है कि कांग्रेस आधी लड़ाई पहले ही जीत चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने आज अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी और उस सूची को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आधी लड़ाई तो कांग्रेस ने ऐसे ही जीत ली, क्योंकि जिस तरह के दागी बागी लोग अपने विधानसभा क्षेत्रों से उतारे गए हैं, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का जिस तरह से गला घोटा गया है। आप देखिए कि लगातार रायपुर क्षेत्र से उमेश शर्मा काऊ का विरोध भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे थे, लेकिन फिर भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के सर पर काऊ को थोपा गया। पुरोला विधानसभा में आधे घंटे पहले बाहरी व्यक्ति दुर्गेशी लाल को टिकट देने का मतलब है कि पुरोला विधानसभा में आपने अपने ही कार्यकर्ताओं और नेताओं का वहां पर भी अनदेखी की है। फिर नैनीताल सीट पर सरिता आर्य, जो कि 2 दिन पुरानी कांग्रेसी हैं, कांग्रेस गोत्र की नेत्री हैं, उनको टिकट देकर आपने अपने नैनीताल के कार्यकर्ताओं को रुष्ट कर दिया। और 10 सिटिंग विधायकों का टिकट कटने का मतलब है कि भाजपा ने इस बात पर मोहर लगा दी कि 5 साल तक उसने उत्तराखंड के अंदर विधानसभाओं में निष्क्रिय, निठल्ले और अकर्मण्य भाजपा के विधायक देने का काम किया था, जिन्होंने अपनी विधानसभा के लिए कोई काम नहीं किया, तो उन पर तो फेल का ठप्पा खुद भाजपा ने लगा दिया। महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति की बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा ने मात्र 5 या 6 टिकट देकर आखिर साबित कर दिया कि नारियों की कोई आवाज़ या मातृशक्ति की कोई आवाज़ भाजपा के अंदर है ही नहीं, उनका कोई वजूद नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सूची देखकर आज कांग्रेस परिवार में एक हर्ष की लहर है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सूची जारी कर दी गई है, जिसमें पौड़ी विधानसभा सीट से राजकुमार पौड़ी को प्रत्याशी चुना गया है। जिसके बाद समर्थकों ने पौड़ी के मुख्य बस अड्डे से खुशी मनाते हुए पौड़ी शहर का भ्रमण किया, साथ ही पार्टी कार्यालय में मिष्ठान वितरण कर खुशी मनाई। जितने हमारे यहाँ पे चैनल वाले आए हैं और मीडिया के बंधु आए हैं, आप सभी का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में मेरे जितने अपने हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर हैं, उनका भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही मैं आज सर्वप्रथम अपने जो हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर अपना भरोसा जताया है। तो निश्चित रूप से मैं भी जो है अपने हाईकमान का और प्रदेश नेतृत्व का जो है भरोसा टूटने नहीं दूंगा और अधिकतम वोटों के साथ में इस सीट को लाने का प्रयास करूंगा और इस सीट पर विजय हासिल करके मैं पार्टी का जो है विजय पताका जो है फहराने का प्रयास करूंगा। उत्तराखंड
विधानसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में जनप्रतिनिधि जनता के बीच वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें जनता के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौपाल को भी स्थानीय जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। दरअसल डीडीहाट विधानसभा से विधायक और पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौपाल बीते दिनों देवलथल क्षेत्र के बमडोली गाँव में चुनाव प्रचार के लिए गए थे और ग्रामीण जनता से वोट की अपील कर रहे थे। तभी ग्रामीणों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। जी 25 सालों में क्या लौटाया आपने, बताओ जो अभी बोल रहे हो, बताओ ना। वो क्यों नहीं थी बिजली, क्यों नहीं थी? 25 साल पहले बिजली थी, क्यों नहीं थी बिजली, क्यों नहीं थी? तो 25 साल पहले पैदा नहीं हुआ था। कितनी उम्र, दिखाओ आधार कार्ड। डॉक्टर हरक सिंह रावत के भाजपा से निष्कासन के बाद कांग्रेस में बगावत के सुर शुरू हो गए हैं। हरक सिंह रावत पिछले 5 दिनों से कांग्रेस में शामिल होने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस में शामिल नहीं हो सके, जिससे उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में हरक सिंह रावत के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जिसको देखते हुए लैंसडाउन विधानसभा के संगठन ने प्रेस वार्ता कर हरक सिंह रावत को कांग्रेस में शामिल करने का पुरजोर विरोध किया और कहा कि ऐसे व्यक्ति को कतई कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाना चाहिए जिसने लोकतंत्र की हत्या की हो और जिस पर घोटालों का आरोप लगा हो। जानकारी मिली है कि जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है कोटद्वार से, वो लैंसडाउन में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करना चाह रहे हैं और कुछ लोग उनको कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। तो जब हमें जानकारी मिली तो सारे ब्लॉक संगठन नैनी डांडा, दिखनी खाल, जैरी खाल और हम जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने कांग्रेस से आवेदन किया है कि हम में से एक टिकट दें, तो हम लोग को जब जानकारी मिली तो आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और हम सब लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी तक ये बात पहुंचाने के लिए, माननीय प्रदेश संगठन तक ये बात पहुंचाने के लिए कि ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति चरित्रहीन है, जो व्यक्ति कोटद्वार में जिस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए का घोटाला श्रम कल्याण विभाग का किया है, 440 करोड़ का, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ये उनके शब्द हैं कि हमारे मंत्री ने जो है घोटाला किया है। वो हमें उम्मीद है कि ऐसे व्यक्ति को जो है माननीय सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं करवाएगी। ये जितने व्यक्ति यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं व्यक्तियों ने हरक सिंह रावत जी को लैंसडाउन से जो है विधानसभा में पहुँचाने का काम किया 2 बार, और जब 2 बार वो खरा नहीं उतर पाए जनता के बीच में, वहाँ कोई विकास काम नहीं करवा पाए, तो वो व्यक्ति वहाँ से जो है रुद्रप्रयाग चुनाव लड़ने के लिए चले गए। और जब रुद्रप्रयाग की जनता, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर आए रुद्रप्रयाग में, तो वो व्यक्ति कोटद्वार में चुनाव लड़ने के लिए आ गया कि मैं कोटद्वार, और मोदी जी की लहर में और कोटद्वार की जनता को गुमराह करके दोबारा विधानसभा में पहुँच गया। जब कोटद्वार की जनता को उसकी असलियत का पता लगा कि इस व्यक्ति ने तो यहाँ कोटद्वार को सारे गड्ढों में तब्दील कर दिया है। आप आज कोटद्वार के जहाँ भी देखिए, सारी नदियों को देखिए, उस व्यक्ति ने सारी नदियों में जो है इतने 20-20 फुट गहरे गड्ढे कर दिए हैं। कोटद्वार में इस समय जनमानस सड़कों पे होगा और उसके खिलाफ विरोध स्वरूप जो है काम करेगा। अभी तो उसको सदस्यता ग्रहण कराई नहीं माननीय सोनिया गांधी जी ने। आज पहली बार हो रहा है कि किसी प्रदेश का कोई मंत्री जो दिल्ली में 5 दिन से डटा पड़ा है और अपनी सदस्यता ग्रहण नहीं करवा पा रहा है, पहली बार आपको देखने को मिल रहा होगा। ये आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारे कार्यकर्ताओं के जनभावनाओं की कदर करते हुए उस व्यक्ति को जो है पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं करवाएगी। लेकिन फिर भी हम आम कार्यकर्ता की बात थी, मन की बात थी कि आज यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम प्रदेश राष्ट्रीय संगठन और प्रदेश संगठन तक अपनी बात पहुँचाना चाह रहे थे कि गाँव में भी आम कर्णप्रयाग विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी पूर्व विधायक अनिल नौटियाल का टिकट फाइनल होते ही कर्णप्रयाग में भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पार्टी कर्णप्रयाग विधानसभा से भारी मतों से विजय रहेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में कमल खिलने वाला है। और जहाँ तक कर्णप्रयाग की बात करें तो कार्यकर्ताओं में अनिल नौटियाल जी को लेकर बहुत उत्साह है, जनता को बहुत उत्साह है। निश्चित रूप से हम बहुत बड़े अंतर से कर्णप्रयाग विधानसभा जीतने वाले हैं। नौटियाल जी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा कर्णप्रयाग विधानसभा से प्रत्याशी बनाया जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जीत है। और निश्चित रूप से अनिल नौटियाल जी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे और बहुत भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल नौटियाल जी यहाँ से विजय हासिल करेंगे, ये हमें विश्वास है। भाजपा हाईकमान ने 70 सीटों में से 59 सीटों का ऐलान कर दिया है। उसी के साथ महत्वपूर्ण सीट मानी जाने वाली रामनगर विधानसभा सीट का भी ऐलान कर दिया गया है। भाजपा ने सिटिंग एमएलए दीवान सिंह बिष्ट पर भरोसा जताया है। वहीं हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि मैं अपने सभी हाईकमान का धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, उसी तरह हम सब मिलकर रामनगर विधानसभा को भव्य सीटों के साथ जीतने जा रहे हैं। मैं पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूँ।
अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का और अपने सभी कार्यकर्ताओं का, जिनके बलबूते पे मैंने पिछले 4 चुनाव लड़े हैं, उसी विश्वास पर इस बार भी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, अपने क्षेत्र की जनता के बलबूते पर जो विश्वास मुझे अपनी सरकार, अपने संगठन ने दिया, मैं उस विश्वास को अपनी जनता की ओर से, अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर पूरा करना करूँगा और एक अच्छे मतों से हम विधानसभा में जीतेंगे और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ये मैं विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस को भी खतरा सताने लगा है। पुलिस भी इस खतरे के अंदेशे को लेकर कार्यवाही की कमल चला रही है, जिसके लिए 4 लोगों पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है। इसके साथ ही अन्य आपराधिक वारदातों में संलिप्त लोगों पर पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी। काशीपुर पुलिस ने ऐसे आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त और चुनावों में शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। लिस्ट के अनुसार सभी थाने और चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है और कुछ को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। हम लोगों ने इस तरह के जो भी लोग जिनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास रहा है या उन पे कोई अभियोग पंजीकृत हैं या किसी तरह से वो शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं या किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी की आशंका कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ गुंडा, गैंगस्टर और 107-16 CRPC और जिला बदर तक की कार्रवाई जो है हम लोग कर रहे हैं। इसी में अभी कुंडा से भी 2 थाना कुंडा क्षेत्र से 2 लोगों को इसमें जिला बदर किया गया है और अभी काशीपुर कोतवाली के भी अभी 2 लोगों के आदेश प्राप्त हो गए हैं। तो लगातार हर थाना क्षेत्र में इस तरह से कार्रवाई के लिए सभी SO SHO को निर्देशित किया गया है, सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के जो भी लोग हैं उन पे कड़ी निगरानी करके उनका पूरा आपराधिक जो है रिकॉर्ड निकाल के उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में भी अगर कोई इस तरह की कोशिश करेगा तो लगातार हम लोग उसमें निगरानी कर रहे हैं और उनके खिलाफ हम शीघ्र ही आदर्श आचार संहिता या अन्य सेक्शंस जो है अन्य एक्ट हैं उनमें कार्रवाई करेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जहां उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर टिकटों को लेकर माथापच्ची चल रही है, वहीं थराली विधानसभा सीट पर कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर जीतराम के नेतृत्व में राज्य स्वराज पार्टी के विधानसभा और जिला स्तरीय पदाधिकारियों समेत दर्जन भर लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है। कुलसारी में कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और थराली सीट पर कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी प्रोफेसर जीतराम ने इन लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं के से और इस क्षेत्र की जो भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र के लिए सौतेला व्यवहार किया, तत्कालीन उपचुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार लगेगी और इस क्षेत्र का त्वरित विकास होगा, थराली विधानसभा का त्वरित विकास होगा। आज 5 साल पूरे होने वाले हो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस क्षेत्र का विकास को अवरुद्ध किया, जिस तरह से इस क्षेत्र की अनदेखी की, उससे आज हजारों लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो राज्य स्वराज पार्टी हैं, हमारे उसके जिलाध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, आदरणीय KS राणा जी, आदरणीय NS भंडारी जी और जो संभावित जो प्रत्याशी थे विक्रम राम मेहर जी और उनकी तमाम टीम ने आज कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, आज कांग्रेस में सम्मिलित हुए। हम उनके आभारी और धन्यवाद करते हैं। इसी तरह से आज कल भी कुछ लोगों ने पूर्व क्षेत्र पंचायत माल बजवाड़ के पंचम सिंह जी थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इसी तरह से आज गांव में मेरा भ्रमण जहां भी हो रहा है, तमाम सैकड़ों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टियों को छोड़ करके कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस 5 सालों में इस क्षेत्र के विकास में जो भूमिका निभानी थी उसकी अनदेखी की और इस क्षेत्र के विकास को पीछे धकेलने का काम किया। ऐसा है, आप भी देख रहे होंगे, क्षेत्रीय पार्टियों का कोई वजूद है नहीं। क्षेत्रीय पार्टियाँ बना तो लेते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री के सपने देखने लग जाते हैं। हमने बहुत मेहनत करी, हमने क्षेत्र में पूरा घूम करके हम क्षेत्र भ्रमण पे हमने सारी जन समस्याएँ सुनी और मुझे लगा कि मैं इतना समय यहाँ पे दे नहीं पाया। मैं
इतना समय दे नहीं पाया अपने क्षेत्र में, इतने घूमने में नहीं रहा, ना मतलब सक्षम नहीं रहा। और जब मैं जहाँ भी गया तो मेरे को कई लोगों ने यही बोला कि जीतराम जी के पक्ष में, कहीं यही सवाल मेरे से हुए कि जीतराम को हम देखना चाहते हैं। मेरे मन में आया, काफ़ी 2 महीने से हमारी बातचीत चल रही थी। डॉक्टर साहब ने भी बोला कि विक्रम जी आप ऐसे कि हमें मजबूत करो, और उनकी छवि देख करके, उनका हिसाब किताब देख के मैंने ये मन बना लिया। मैंने कहा ऐसे करेंगे कि उनके साथ लग के पूरी टीम हम उनको जिताने का काम करेंगे, क्योंकि जो उनने पहले काम करे हैं 5 सालों में, उनका काम बोल रहा है। कितने लोग जुड़े हैं आज तो हम पूरे जो हमने यहाँ संगठन बनाया है, जो हम 12-15 लोग जुड़े हुए हैं, वो आज हम सम्मिलित हो गए। बाकी हमारे साथ जितने भी सदस्य हैं, 500-600 सदस्य हैं पूरे क्षेत्र के, वो सारे इसमें जुड़ गए हैं। उत्तराखंड में भाजपा के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा होते ही भाजपा से टिकट न मिलने पर नाराज प्रत्याशी अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। कर्णप्रयाग विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी टीका प्रसाद मैखुरी ने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। फेसबुक के माध्यम से उन्होंने जनता से समर्थन और आशीर्वाद मांगा है। उन्होंने पार्टी पर उनके साथ अन्याय और धोखे देने की बात कही है। 5 साल सत्ता की मलाई खाने वाली भाजपा और उसके नेता अब जनता का सामना करने से बच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी यूकेडी नेता ने तीखे सवाल दागे और कहा कि अब जनता दोगले नेताओं को खोज रही है, लेकिन भाजपा नेता चुनाव छोड़कर भाग रहे हैं। कंपनी जब किसी को बर्खास्त करती है तो वो सीधे बर्खास्त नहीं करती, उससे ये नॉर्म है कि उससे रिजाइन मांगा जाता है कि भाई आप रिजाइन लिख दीजिए। तो उसी नज़रिए से आप इसको देखा जाए तो पॉलिटिकल भाषा में उन्होंने एक तरीके से उनको बर्खास्त किया गया है और उनसे रिजाइन लिखवाया गया। जो पत्र अभी वायरल हो रहा है, जो आप लोगों ने भी देखा होगा, वो एक तरीके से वही शैली है कि वो टिकट कटता उनका, तो तब ये होता है कि भाई बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो बेआबरू होने से ज़्यादा अच्छा है कि भाई मंच पे उनकी किनारे वाली सीट बची रहेगी। ऐसे समय में जबकि चुनाव में जी के त्रिवेंद्र जी को गद्दी से हटाए जाने के बाद कुछ उपचुनाव हुए हैं यहाँ पे उत्तराखंड में। स्टार प्रचारकों की सूची से उनका नाम हटा दिया गया जब वो ताज़ा हटे थे। और आप ये लगाइए कि तब से लेकर के वो लगातार अपने फैसलों को लेकर के राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं और पूरा उत्तराखंड उन्होंने जो है नाप दिया। सबसे ज़्यादा सक्रिय विधायकों में से वो रहे हैं हटने के बाद से। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उनको राजनीति से संन्यास ही लेना होता तो वो इतना सक्रिय नहीं होते, लेकिन उनको लगा होगा कि वो जितना भी काम कर रहे हैं, जितना भी घूम रहे हैं, जनता में उनके प्रति गुस्सा बढ़ रहा है, पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। स्वामी जी ने अपने कार्यकाल बिल्कुल पलटा है और उसका बड़ा कारण यही है कि फैसले पलटे ही इसलिए कि भाजपा सरकार जो है पिछले 4 सालों का जो कार्यकाल की जो नेगेटिव इमेज थी जनता में, उसको धुलना चाहती है। और अगर त्रिवेंद्र जी को टिकट मिल जाता तो एक तरीके से फिर दोबारा से ठप्पा लग जाता है कि हाँ भाई ये अभी भाजपा बदली नहीं है, भाजपा का वही रुख है जो त्रिवेंद्र जी का रुख है। तो इससे भाजपा को नुकसान होता है, इसलिए समय रहते उन्होंने जो है त्रिवेंद्र जी से छुटकारा पा लिया। बाजपुर के एसडीएम कार्यालय में स्थानीय प्रशासन ने आज 21 जनवरी से विधानसभा चुनाव के चलते होने वाले नामांकन को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जिसके चलते एसडीएम कार्यालय में बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्था पूरी की गई है। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने 21 जनवरी से प्रत्याशियों द्वारा नामांकन करने की तिथि घोषित की थी, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन ने नामांकन को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। जहां एसडीएम कार्यालय में पूर्ण रूप से बैरिकेडिंग लगाकर चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की व्यवस्था की गई है। वहीं चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए नामांकन कक्ष से लेकर पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरे से कवर किया गया है। विधानसभा घनसाली में 2022 चुनाव के बहिष्कार की कड़ियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी क्रम में भिलंग घाटी के समण गांव के ग्रामीणों ने अपनी मांगों के चलते चुनाव बहिष्कार की हुंकार भरी है। ग्राम प्रधान और स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से भिलंगना नदी पर बनने वाले पुल का निर्माण पूरा न होने की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। साथ ही जब चुनाव आते हैं तब नेताओं को वोट के लिए गाँव की याद आती है, लेकिन इस बार काम नहीं तो वोट नहीं। आपको बताते चले कि समण गाँव को जोड़ने वाले मोटर मार्ग के मध्य भिलंगना नदी पर पुल का निर्माण होना था, लेकिन सरकारी कार्यशैली के चलते अभी तक इसका निर्माण नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों की माने तो उनके द्वारा समय समय पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सरकारी तंत्र के अधिकारियों से मुलाकात होने के बावजूद भी उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है। वहीं इस पूरे मामले पर ग्राम प्रधान का कहना है कि विधायक की दावेदारी करने वाले अगर उनके गाँव में वोट मांगने आते हैं तो उनका स्वागत वहाँ की जनता डंडे के बल पर करेगी। परेशान है यहाँ पे मरीज से लेकर हमारे जो माँ बहन यहाँ पे कोई डिलीवरी का जो चांस रहते, कई केस ऐसे हो गए कि यहाँ पे रास्ते में जो लोग चारपाई भी लेके आते हैं, कुर्सियाँ में लेके आते हैं, इतनी दिक्कत है, इतनी प्रॉब्लम है। और ये लोगों ने मेन क्या करते हैं, ये जो हमारे एक्शन साहब श्रीवास्तव और रमोला जी जो ठेकेदार जी हैं, मैं खुद गया वहाँ नीचे सतपाल महाराज को मिले हम लोग और वहाँ पे गए, क्या नाम, चीफ साहब से मिल के आए। उन्होंने पूरा प्रशासन हमारे सामने बात की, उन्होंने मैं खुद वहाँ पर प्रेजेंट था, तो उन्होंने तुरंत उस टाइम पे एक्शन साहब को फ़ोन किया
तो हाँ जी कल परसों से हो गए। बाद में मैंने परसों भी रमोला जी से बात की यहाँ पे, तो ये मुझे लगता है कि रमोला जी की और एक्शन साहब की इनकी सांठ-गांठ में ये पुल का जो मामला लटका हुआ है। बाकी मुझे जहाँ तक है कि नीचे यहाँ इसका जो है पूरा क्लियर है। यहाँ पे इतनी दिक्कतें हैं, माँ बहनी हमारी, हम लोग आज को शादी ब्याह के टाइम में आप यहाँ पे देख रहे होंगे गाड़ी का तांता लगा हुआ है। लोग यहाँ से एक एक करके कोई ऊपर नहीं चढ़ पा रहा, कोई यहाँ से रिटर्न जा रहा है। तो इतनी मतलब ये है कि यहाँ पे बिल्कुल बेहाल हो रखे हैं लोग। फिर नेता लोग बोला जी वोट, हम बोला यहाँ पे आओ। मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ऐसा नहीं है मैं कट्टर बीजेपी हूँ, लेकिन यहाँ पे आए थे तो एक बार वोट मांग ले, उसके बाद मैं देखो तो मैं यहाँ डंडा लेकर आऊँगा यहाँ पुल के सामने खड़ा। तो इसलिए मेरा हमारे प्रधान जी से गुजारिश पहले की थी कि आप जो एक प्रस्ताव बनाएं और क्या नाम उसका इलेक्शन का बहिष्कार करें समड़गांव से। अगर जब तक पुल नहीं बनता तब तक जो है हम बिल्कुल किसी कोई नेता पेता इनको 5 साल में आज याद आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अजी मोदी कर रहा तो कम से कम अपना आप तो खुद करें नेता लोग। ये लोग यहाँ के जो विधायक हैं उनको कई बार बोला फ़ोन में, हाँ जी हमने बात कर दी। बात करने से क्या धरातल पे काम करो करके नहीं। तो ये बात है यहाँ पे। आप धन्यवाद करता हूँ मैं पार्ट टीवी का, आप लोग यहाँ पे आए और अपना समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मेरा नाम गणेश प्रसाद पडोनी, आप लोग जो है इस बात को आगे पहुँचाए। पहाड़ की आप लोग जो समस्या पहुँचाते हैं आगे तक लेके जाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और पहाड़ के हर कहीं से और समड़गांव की समस्या का जो समाधान निकालने की कोशिश करें। हम बार बार जो है ठगे गए हैं। ये समझिए आप कि हमको जो है आज भी आज़ादी नहीं है, हम बिना रोड के हैं। चलो यही स्ट्राइक जो है 2000 पिछले उसमें हमने जो है रोड का जो कटाव हुआ है ये चुनाव बहिष्कार के द्वारा ही किया गया। आज फिर जो है ये समय हमें मजबूर होना पड़ रहा है, बार बार के आश्वासन के बावजूद भी हमारे पुल का निर्माण नहीं हो रहा है। तो अंतोगत्वा हम कई बार वहाँ गए, आपके चीफ ऑफिस गए, देहरादून में हमने जो है धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद हमें आश्वासन मिले, हाँ साहब आपका पुल बनने वाला है, टेंडर पर निकाले जा रहे हैं, लेकिन पुल का निर्माण जो है नहीं हो रहा। तो मैंने जो है पिछले 20 तारीख को पूरी ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई और 20 तारीख को जो है सरकार को अल्टीमेटम सौंपा कि भाई अगर हमारे पुल का काम भी चुनाव से पहले स्टार्ट नहीं होता है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और वो दिन आ गया। क्या चुनाव दौरान में नेताओं का दौरा रहता है? क्या आपने उनसे कभी बात कही पुल के बारे में? क्या कहते हैं, क्या सुझाव देते हैं? सर अपने विधायक साहब से सतपाल महाराज के पास हम मिले थे, उन्होंने कहा हाँ आप तुरंत काम करते हैं। हाँ जी काम करते हैं। विधायक साहब हमारे पास गए, साहब हमारे साथ वहाँ पर गए थे और उस वक्त चीफ साहब ने जो वहाँ पर आरपी सिंह जी हैं तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल आपका काम जो है पुल का काम 12 तारीख दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो दिसंबर गई साहब, जनवरी हो गया, वो साल ही पूरा चला गया है, लेकिन हम आज भी इंतजार में बैठे हैं। अंत में हमने जो है ये निर्णय लिया है, जब हमारी कोई उपयोगिता ही नहीं है इस समय, तो हम भी क्यों अपने मताधिकार का दुरुपयोग करें। दुरुपयोग ये है जब हमारा उसका भी कुछ होता ही नहीं है। आज फंडामेंटल है सर जी, मेरे ग्राम सभा में आज की डेट में 30 लोग तीनों सेनाओं में सीमा पर जो है तैनात है। हमारे सबसे ज़्यादा पूरे ब्लॉक में आप देखिए मेरी ग्राम सभा के सबसे ज़्यादा सैनिक हैं, लेकिन सैनिकों की ग्राम सभा असुरक्षित है। फंडामेंटल जो आवश्यकताएं हैं उनसे जो है वंचित। बागपत पुलिस ने विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। इसी के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च बाजपुर कोतवाली से शुरू होकर विभिन्न क्षेत्रों से होता हुआ कोतवाली में संपन्न हुआ। बता दें कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर दिखाई दे रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में बागेश्वर जिले में पुलिस प्रशासन की तैयारियों को लेकर एसएसपी बागेश्वर अमित श्रीवास्तव ने जानकारी दी है। एसएसपी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। साथ ही साथ मतदान के संबंध में लोगों को जागरूक करने का काम भी पुलिस कर रही है। कोविड के नियमों को भी आम जनमानस तक पहुँचाया जा रहा है और मास्क जरूर लगाने की भी अपील की जा रही है। हाँ देखिए, चुनाव हमारे बहुत ही नज़दीक है। इसके विषय में हमारा पूरा हमने जो है पब्लिक में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए जगह जगह फ्लैग मार्च की व्यवस्था करी है। इसमें लोकल पुलिस है प्लस हमारे पास उपलब्ध CAPF है। ये सभी लोग जो है मिल करके पब्लिक से मिल रहे हैं और उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि जो है क्षेत्र में पूरी निष्पक्षता से और भय मुक्त माहौल बना करके लोग वोटिंग करें अधिक से अधिक। इसी विषय पे अभी तक अपने पूरे जनपद में सभी जगह पर फ्लैग मार्च भी करा रखा है और जगह जगह हमने अपने बैरियर्स भी बनाए हुए हैं। हमारी मोबाइल टीमें भी बनी हुई हैं, कुछ QRT टीम्स बनाई हुई हैं
और किसी भी प्रकार की अगर कोई अराजकता की स्थिति सुनाई देती है, हम जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। इसी तरह से किसी भी प्रकार का अगर कोई एमसीसी का उल्लंघन अगर हमारे क्षेत्र में हो रहा है, ऐसी कोई सूचना आती है तो भी हम तेज़ी से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। साथ ही साथ जो कोविड के नियम हैं उसके पालन के लिए भी हम सब लोग मिल करके प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमने काफ़ी मात्रा में लोगों के चालान भी किए हैं, लोगों को फ्री मास्क भी बांटे हैं, समझाया भी है, माइक से अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं ताकि लोग जो है मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी का पालन करें। मौजूदा समय में मोबाइल फोन हर किसी की जरूरत बन गया है। खासकर नौजवानों में महंगा फोन खरीदने का क्रेज भी बना हुआ है, लेकिन महंगा मोबाइल खो जाने के कारण मोबाइल स्वामी को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। साइबर पुलिस थाने में बने मोबाइल रिकवरी सेल ने सैकड़ों की संख्या में मोबाइल स्वामियों को उनके खोए फोन वापस कर उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाई है। वर्ष 2020 में मोबाइल रिकवरी सेल ने 217 मोबाइल बरामद करते हुए उनके स्वामियों को सौंपे हैं। मोबाइल की अनुमानित कीमत 23 लाख से अधिक है। पुलिस की ओर से नवंबर 2017 में साइबर थाने में मोबाइल रिकवरी सेल का गठन किया गया था। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट पुलिस ने मोबाइल स्वामियों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन लौटाए। आपने क्या करा? सर फिर यहाँ रिपोर्ट लिखाई। फोन क्या ये लोग जा रहे थे, जिनकी जेब से निकाल दिया था पीछे से, हमारे जान तक वो फिर गायब हो गया था। उसके फिर हमने रिपोर्ट लिखाई। तो अभी पुलिस ने कैसे इन्फॉर्म करा आपको? सर फोन आया था हमारे पास। क्या बोला? सर कि हमारा फोन मिल गया है, जर्नलिस्ट के नाम से मेरा नाम मिलता है। कितना खुशी हो रही है आपको? सर बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरे बच्चों के पेपर है तो उनके फ़ोन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज का ऑनलाइन क्लास है, उनके फ़ोन बहुत ज़रूरत चाहिए। मेरा नाम 3 फरवरी 2020। तो कितनी खुशी है आपको? फ़ोन मिल गया आपको, कितना खुशी की धन्यवाद देना चाहेंगे पुलिस को? हाँ, बहुत ज़्यादा धन्यवाद। उन लोगों ने बहुत मेहनत की है हमारे मोबाइल को ढूंढने के लिए, इसलिए हमको बहुत इसमें 217 मोबाइल रिकवर हुआ है जो 23 लाख की कीमत के थे और इन्हें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और हैदराबाद जैसे दूरस्थ स्थानों से भी रिकवर किया गया है। इसमें अभी यहाँ पर 5 लोगों को दिया गया है, अन्य लोगों को आइडेंटिफाई है, उनको उनके मोबाइल सुपुर्द कर दिए जाएंगे। ये साइबर ऑप्स के नेतृत्व में जो टीम है उसमें साइबर सेल की पूरी टीम इसके लिए प्रशंसा प्राप्त है। इसके लिए 2000 रुपये का नगद इनाम भी एक तरफ से उसकी घोषित किया है। गढ़वाल मंडलायुक्त सुशील कुमार द्वारा उत्तरकाशी स्थित जिला सभागार में जनपद स्तर पर नामित नोडल अधिकारियों के साथ विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में मंडलायुक्त द्वारा निर्वाचन कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों को निर्वाचन के सफल संपादन के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।